लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि क्या हज करने से हुकूकुल इबाद और दीगर जो गुनाह कबायर हैं वो भी माफ़ हो जाते हैं? क्या इसकी हकीकत है कि आदमी हज करके आए तो हज की वजह से जो हुकूकुल इबाद है, किसी का हक दबाया, किसी का हक दबा लिया, किसी का हक अदा नहीं किया, किसी को बेजा तकलीफ़ दिया, यानी जो भी हुकूकुल इबाद हैं, बंदों के हुकूक हैं, क्या हज करने से ये भी माफ़ हो जाते हैं? जो गुनाह कबीरा हैं, बड़े गुनाह हैं, क्या उससे भी हज से ये भी माफ़ हो जाते हैं? क्या है इसकी हकीकत? किस तरह के गुनाह हाजियों के माफ़ होते हैं और किस तरह के माफ़ नहीं होते? आइए तवज्जो के साथ सुनिए। हज अदा कर लेने से ना नमाज और रोज़ा माफ़ होते हैं और ना हुकूकुल इबाद। हज अदा कर लेने से जो नमाजें हाजी पर हैं, जैसे हज करने जाने से पहले जो नमाजें उन्होंने छोड़ रखी थी वो माफ़ नहीं हुई। वैसे ही अगर रमज़ान का रोज़ा नहीं रखा था तो वो रोज़ा भी उनके माफ़ नहीं हुए। जी हाँ, और या जिसका हक है, अगर किसी का हक उसके ऊपर है तो वो हक भी उसका माफ़ नहीं हुआ, वो हक भी अदा करना पड़ेगा। यानी हज करने के आने के बाद उसको अपनी नमाजों की कज़ा भी करनी पड़ेगी, रोज़ा छोड़ा था रोज़े का भी कज़ा करना पड़ेगा, और अगर किसी का हक दबाया था तो वो हक भी अदा करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें माफ़ नहीं होंगी। हाँ, हज के बाद फ़राइज़ अदा करने और हक वालों हक वालों हक उनके वारिसीन को दे दे तो उन सब की अदायगी में जो ताख़ीर हुई उस गुनाह को अल्लाह करीम माफ़ फरमा देता है। यानी हज से आने के बाद या हज से पहले जिनका हक था उनका अदा कर दिया, या जो नमाजें कज़ा थी उनको अदा कर लिया, या रोज़ा कज़ा थे उनको अदा कर लिया। तो इसमें दो तरह के गुनाह थे, एक तो अदा नहीं किया ये गुनाह, एक लेट किया उसका गुनाह। तो अगर अदा कर लिया, नमाज रोज़ा अदा कर लिया और जिसका हक था उसको दे दिया, तो इसमें ताख़ीर की, लेट करने का जो गुनाह हुआ ना, वो गुनाह हज की वजह से माफ़ हो जाएगा। जैसा कि हज से गुनाहों की माफ़ी के बारे में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा अपने रिसाले आजबुल इमदाद में तहरीर फरमाते हैं। आला हज़रत लिखते हैं कि जिसने पाक माल, आला हज़रत के जुमले सुनिए, फरमाते हैं कि जिसने पाक माल, पाक कमाई, पाक नीयत से हज किया। हज के कबूल होने के लिए ये चीज़ें बुनियाद हैं। माल पाक हो, कमाई पाक हो और नीयत अच्छी हो। ये तीनों चीज़ें जब जमा होती हैं तो जाके हज की कबूलियत के दरवाजे खुलते हैं। फरमाते हैं जिसने पाक माल, पाक कमाई और पाक नीयत से हज किया और उसमें लड़ाई झगड़ा, नीज हर तरह के गुनाहों और नाफरमानियों से बचा रहा, फिर हज के बाद फौरन मर गया, हज के बाद फौरन मौत हो गई, इतनी मोहलत ना मिली कि जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद उसके जिम्मा थे उन्हें अदा करता, इतना नहीं मिला वक्त, या अदा करने की फिक्र करता, तो हज कबूल होने की सूरत में उम्मीद कवी है कि अल्लाह ताला अपने तमाम हुकूक मुआफ़ कर दे और हुकूकुल इबाद को अपने ज़िम्मे करम पर लेकर हक वालों को क़यामत के दिन राज़ी करे और खुसूमत से, यानी वहाँ किसी भी तरह के झगड़े से नजात बख्शी। ठीक है, वो भी तब जब हज कबूल हो। अगर हज कबूल नहीं हुआ तब तो फिर गुनाह कबायर या हुकूकुल्लाह या हुकूकुल इबाद तो बहुत बड़ी बात है, छोटे गुनाह भी माफ़ नहीं होते। बुनियादी बात, बेसिक बात तो हज कबूल होने की है। गुनाहों की माफ़ी की बात हज कबूल होने के बाद आती है। अगर हज कबूल ही नहीं हुआ तो फिर तो किसी भी चीज़, छोटा गुनाह भी नहीं माफ़ होगा। तो अगर हज कबूल हुआ है और उसके बाद बंदे को इतना वक्त हज के बाद नहीं मिला कि ये सारी चीज़ें कर पाए, तो अल्लाह करीम की रहमत से उम्मीद है कि उनके हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद तमाम की मुआफ़ी के रास्ते अल्लाह करीम पैदा फरमाएगा। और अगर कोई हज के बाद जिंदा रहा, यहाँ तक के हुकूक जो थे वो अदा कर लिया, यानी गुज़श्ता साल की ज़कात अदा कर दी, छोटी हुई नमाज अदा कर ली, रोज़ा की कज़ा कर ली, जिसका हक मारा था याद आने के बाद उसके वारिसीन को दे दिया या उसी को दे दिया जो था, जिसे तकलीफ पहुंचाई थी उससे माफ़ करा लिया, जो साहिब हक ना रहा उसकी तरफ से सदका कर दिया। अगर हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में से अदा करते करते कुछ रह गया तो मौत के वक्त अपने माल में से उनकी अदायगी की वसीयत कर गया। खुलासा ये कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद से छुटकारे की हर मुमकिन कोशिश की तो उसके लिए बख्शिश की और ज़्यादा उम्मीद है। हाँ, अगर हज के बाद कुदरत होने के बावजूद इन बातों में गफलत किया,
नमाजों की कज़ा शुरू नहीं किया, रोज़ों की कज़ा शुरू नहीं किया, हुकूकुल इबाद माफ़ी कराने के कोशिशें नहीं किया, तो ये सब गुनाह असरनो फिर से उसके ज़िम्मा होंगे। इसलिए कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद तो बाकी ही थे, उनकी अदायगी में ताख़ीर करना फिर एक ताज़ा गुनाह हुआ, और जिसके इजाले के लिए वो हज काफ़ी ना होगा। इसलिए कि हज गुजरे हुए गुनाहों यानी वक्त पर नमाज और रोज़ा वगैरह ना अदा करने की तकसीर को धोता है, गुनाह नमाज को माफ़ नहीं कर देता। हज से कज़ाशुदा नमाज और रोज़ा हरगिज़ मुआफ़ नहीं होते, और ना आइंदा के लिए परवाना आज़ादी मिलता है। ऐसा भी नहीं है बस ये कि मैंने हज कर लिया, मेरे सारे गुनाह माफ़, मैं तो माँ के पेट जैसा बच्चा पैदा होता है वैसा धुल के आ गया हूँ, ऐसा लोग सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो तब है जब हज कबूल हो, और हज कबूल होने के बाद भी ये गुनाह कबीरा और वो जो हुकूकुल्लाह है, जो हुकूकुल इबाद है, ये आपके ज़िम्मा है। पहले तो आपको इनको अदा करनी पड़ेगी। अगर अदा नहीं किए तो फिर क़यामत के दिन इनका हिसाब आपके गर्दन पर होगा। तो हज भी करें, पाक साफ माल से भी करें, नियत भी अच्छी रखें, और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें, और अपनी कज़ा नमाज़ें अदा करें, रोज़ा अदा करें, हुकूकुल इबाद अदा करें, उसके बाद अल्लाह की रहमत से भी उम्मीद रखते चले जाएं। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।